नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल नवरस हिंदी कहानियाँ में। आज की जो मेरी कहानी है उसकी ख़ास बात ये है कि वो एक बहुत ही आम कहानी है, एक बहुत ही आम इंसान की कहानी है। हो सकता है इस कहानी को सुनते समय इसके किरदारों से आप भी खुद को जोड़कर देख पाएँ। क्या पता ये कहानी आप ही से जुड़ी हुई हो, या हो सकता है कि इसके किरदारों को आपने अपने आसपास की ज़िंदगी में ज़रूर देखा हो। तो चलिए बिना देर लगाए शुरू करते हैं एक ऐसी मम्मी की कहानी को सुनना जो काम नहीं करती। उस मम्मी का नाम था शालिनी। शालिनी एक मध्यम वर्गीय शहरी परिवार में अपने पति, 2 बच्चों और घर के बुजुर्गों के साथ रहती थी। उसकी ज़िंदगी का ताना-बाना इन सभी के चारों तरफ ही बुना हुआ था। हाल ही में शालिनी ने अपने दोनों बच्चों का दाखिला एक नए विद्यालय में कराया था और आज वो मौका था जब शालिनी को उनकी पीटीएम में भाग लेने के लिए उनके विद्यालय जाना था। कुछ देर की प्रतीक्षा के बाद जब शालिनी की बेटी की शिक्षिका ने उसे और उसके पति को उनकी बेटी के बारे में बात करने के लिए बुलाया, तो शालिनी का मन बहुत ही खुश हुआ, क्योंकि शिक्षिका लगातार शालिनी की बिटिया की तारीफ़ों के पुल बांध रही थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है और पढ़ाई के अलावा अन्य सभी गतिविधियों में भी वह बढ़-चढ़ कर भाग लेती है। उसने जल्दी ही नए स्कूल में अपनी बहुत ही सुंदर और प्यारी जगह बना ली है। इन बातों में शालिनी की बेटी की शिक्षिका ने शालिनी और उसके पति की तारीफ़ करते हुए कहा कि उन दोनों की मेहनत के बिना उनकी बेटी इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकती। और शिक्षिका ने शालिनी के पति से पूछा कि वो क्या काम करते हैं। इस प्रश्न का बहुत ही सहजता के साथ गर्व महसूस करते हुए उसके पति ने उत्तर दिया कि वो एक प्राइवेट कंपनी में मैनेजर के ऊंचे पद पर कार्यरत हैं। अब प्रश्न का उत्तर देने की बारी थी शालिनी की। जब शिक्षिका ने शालिनी से पूछा कि शालिनी क्या काम करती है, तो मानो इस प्रश्न को सुनकर कुछ सेकंड के लिए शालिनी ठिठक सी गई और उसने दबे स्वर में कहा, जी मैं तो कुछ काम नहीं करती, बस घर पर ही रहती हूँ। इस जवाब को सुनकर शिक्षिका भी कुछ सेकंड के लिए अवाक सी हो गई। उसके चेहरे के भाव भी जैसे वहीं स्थिर हो गए और फिर शिक्षिका ने स्थिति को थोड़ा सहज करने के लिए अपनी बातचीत को आगे बढ़ाया और पीटीएम खत्म हो गई। ये पहला मौका नहीं था जब शालिनी से किसी ने पूछा था कि वो क्या करती है। ये ऐसा प्रश्न था जिसके जवाब में वो अक्सर यही कहा करती थी कि वो कुछ काम नहीं करती, केवल घर ही संभालती है। और इस प्रश्न को सुनकर शालिनी अक्सर यूं ही ठिठक जाया करती थी, क्योंकि ये प्रश्न उसके संपूर्ण अस्तित्व को भीतर तक हिला दिया करता था। अब बात करते हैं कि आमतौर पर शालिनी का दिन कैसा होता था। शालिनी की सुबह की शुरुआत कभी सूर्य की किरणों के निकलने से पहले भी हो जाया करती थी। सबसे पहले वो घर में सभी के लिए चाय बनाती और फिर बच्चों के नाश्ते और स्कूल के खाने का इंतज़ाम करती। वो कोशिश करती थी कि बच्चों को पौष्टिक और ताज़ा खाना दे, साथ ही साथ खाना स्वादिष्ट होना चाहिए, इस बात को भी वो बहुत अधिक महत्व दिया करती थी। जहाँ बेटे को पराठे खाना पसंद था, वहीं बेटी को दूसरी तरह का भोजन खाना पसंद था। इस तरह से भोजन में एक से अधिक तरह के व्यंजन उसे रोज़ बनाने होते थे। बच्चों के खाने का इंतज़ाम करने के बाद उन्हें उठाकर तैयार करके स्कूल भेज कर आना। इसके बाद वो तैयारी करती थी अपने पति के नाश्ते और उनके ऑफिस के भोजन की। उनको बढ़िया सी चाय पिलाना, बढ़िया सा नाश्ता खिलाना, ऑफिस के लिए कुछ बढ़िया से व्यंजन बनाकर पैक करना, जिसे जब वो खाएं तो शालिनी को ज़रूर याद करें। शालिनी अक्सर इंतज़ार करती थी अपने पति के वापस आने का और उनसे अपने बनाए भोजन की तारीफ़ सुनने का। शालिनी के पति ऑफिस चले जाते तो शालिनी के पास घर के कामों की एक अन्य लंबी लिस्ट हुआ करती थी, जिसे पूरी करना शालिनी की जिम्मेदारी होती थी। जैसे कि कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, घर में झाड़ू पोछा करना, धुले हुए कपड़ों को सही तरीके से अलमारियों में लगाना और दोपहर के खाने की तैयारी करना। घर के काम निपटाते निपटाते शालिनी को अक्सर दिन के 2 बज जाया करते थे। इस बीच वो अक्सर भूल जाया करती थी कि उसने सुबह से केवल चाय ही पी रखी है और खाना तक नहीं खाया है। पर वो अक्सर सोचती कि जब बच्चे स्कूल से वापस लौटेंगे तो उनके साथ एक ही बार खा लेगी। जब बच्चे घर वापस आते तो शालिनी पूरा ख्याल रखती कि बच्चों को गर्मा गर्म और स्वादिष्ट भोजन बनाकर वो परोसे
और इस तरह से घर के सभी सदस्यों को अच्छे से दोपहर का भोजन वो कराती और फिर जुट जाती बच्चों को स्कूल का होमवर्क कराने में। बच्चों की पढ़ाई पर शालिनी बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी और हमेशा चाहती थी कि बच्चे अपनी पढ़ाई को किसी भी तरीके से अनदेखा ना करें। ये सब काम निपटाते निपटाते कब कब में 5 बज जाते शालिनी को पता ही नहीं चलता था। और 5 से 6 बजे के बीच में वो अपने बच्चों को लेकर के जाती थी एक्स्ट्रा क्लासेस में, जहाँ बच्चे तरह तरह के खेल और गतिविधियाँ सीखते। वहाँ से वापस जब तक आती तब तक उसके पति के ऑफिस से आने का समय हो जाया करता था। तो शालिनी तैयारी करती थी शाम की चाय की और साथ में कुछ बढ़िया से हल्के व्यंजन जिन्हें खाकर उनकी थकावट दूर हो पाए और 2 पल का सुकून मिल पाए। और अब जब तक शालिनी शाम का काम निपटाती तब तक घड़ी की टिकटिकी उसे बताती कि रात के खाने का समय हो चुका है। तो रात के खाने में भी शालिनी हमेशा प्रयास करती थी कि व्यंजन 2 से 3 तरह के बने हों, जिससे कि सभी की उम्र और उनके स्वाद के अनुसार वो सभी को बढ़िया और अच्छा खाना खिला पाए। खाना खिलाने के बाद वो बच्चों और घर के अन्य लोगों के लिए अगले दिन की तैयारी करती, जैसे बच्चों के लिए अगले दिन की यूनिफॉर्म तैयार करके रखना, उनके बस्ते चेक करना, वो अगले दिन खाने में क्या ले जाना चाहेंगे इसकी तैयारी करना, घर में बड़े बुज़ुर्गों की अगर कोई ज़रूरत है तो उसको पूरा करना। और इसी तरह के छोटे बड़े कामों में शालिनी अक्सर लगी रहती थी। ऐसा करते करते रात के कभी 10 बज जाया करते तो कभी 11 बज जाया करते। बच्चों को सुलाने के बाद वो घर की साफ सफाई करती, बर्तन साफ करती और घर का हर कोना चमकाने के बाद ही उसके दिन का अंत होता था। तो थी शालिनी के एक आम से दिन की कहानी, जिसे वो हर रोज़ बहुत ख़ास तरीके से जीती थी। और इसी तरह से दिन पर दिन और सालों दर साल बिताते बिताते शालिनी के बच्चे बड़े होने लगे। और इसी तरह से शालिनी उम्र की उस दहलीज पे आ गई थी जहां अब वो खुद को बूढ़ा महसूस करने लगी थी। बच्चे बड़े हो चुके थे और अपने अपने कामों में लग चुके थे। शालिनी अपने अंतर्मन में इस बात को बहुत अच्छे से जानती थी कि वो बहुत से काम करती है। वो ये भी बहुत अच्छे तरीके से समझती थी कि उसके बलिदानों के बिना उसके परिवार में जो खुशहाली का आज माहौल है, जिस स्तर पे उसका परिवार पहुंचा था, वो उस स्तर पर नहीं पहुंच सकता था। लेकिन फिर भी शालिनी जीवन पर्यंत सभी को इस सवाल का यही जवाब दिया करती थी कि वो कुछ नहीं करती। अब वो समय आ चुका था जब शालिनी अपने जीवन के 60 से अधिक दशक पूरे कर चुकी थी। आज शालिनी को अपने परिवार के लोगों के साथ किसी समारोह में जाना था। वहाँ फिर से बातचीत के दौरान किसी अपरिचित व्यक्ति ने जब शालिनी से पूछा कि आप क्या करती हैं, तो शालिनी ने फिर से वही जवाब दिया जो सालों पहले उसने अपने बच्चे की टीचर को दिया था। ठिठक कर, घबराते हुए, सकुचाए हुए शालिनी ने फिर से कहा, जी मैं तो कुछ नहीं करती, बस घर में रहती हूँ। तो ये कहानी थी शालिनी की। संभवतः इसके कुछ किरदारों से आप खुद को जोड़ पाए हों, या ऐसे कुछ लोग आपने अपने आसपास परिवार और समाज में रहते हुए ज़रूर देखे होंगे। दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये कहानी सिर्फ किसी शालिनी की नहीं है। ये कहानी किसी रिहाना की भी हो सकती है किसी क्रिस्टीन की, ये कहानी हो सकती है किसी सरबजीत की। दरअसल ये कहानी किसी धर्म, जाति या संप्रदाय तक सीमित करके देखी भी नहीं जा सकती, क्योंकि ये कहानी बात करती है हर उस औरत की जो अपना पूरा जीवन अपने परिवार के लिए समर्पित कर देती है। ये कहानी है उन तमाम मम्मियों की जो अपने परिवार को एक दिशा देने में एक नींव के पत्थर की तरह काम करती हैं, जिससे कि उनका परिवार, उनके बच्चे एक नई खुशहाली भरी ज़िंदगी जी सकें। तो अब आगे से अगर आपका सामना किसी ऐसी मम्मी से होता है जो ये कहती हो कि जी मैं तो कुछ काम नहीं करती, तो एक बार ठहर कर सोचिएगा ज़रूर, क्योंकि ये वही मम्मी है जिसने अपने परिवार और अपने बच्चों को इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से देने के लायक बनाया है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मेरे इस प्रयास को बढ़ावा देने के लिए इस कहानी को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अपना वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब इस मामले पर ज़रा आंकड़ों की दृष्टि से भी एक नज़र डाल लेते हैं।
वर्ष 2023 में वर्ल्ड बैंक द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत में केवल 33% महिलाएं घर से बाहर निकलकर काम करती हैं और इन 33% महिलाओं में से केवल 5% ऐसी महिलाएं हैं जो कि संगठित क्षेत्र में काम करती हैं, अर्थात जिन्हें महीने का वेतन प्राप्त होता है संगठित क्षेत्र में काम करते हुए। वहीं दूसरी तरफ 67% महिलाएं 67% औरतें ऐसी हैं जो कि घर का काम करती हैं, घर पूरा दिन संभालती हैं, जिसमें बच्चों की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, घर की समस्त जिम्मेदारियां उनके ऊपर होती है और इस काम को करने का उन्हें कोई वेतन नहीं मिलता है। तो यही वो महिलाएं हैं जो कि घर के अन्य सदस्यों को एक प्रकार की सब्सिडी प्रदान करती हैं, जिससे कि वो सुविधापूर्वक बाहर जाकर काम कर सकें और अंत में लोगों को बता सकें कि वो काम करते हैं। तो अब वक्त की यह मांग है कि हम ऐसी तमाम महिलाओं को, ऐसी तमाम मम्मियों को समाज होने के नाते पूरा आदर और सम्मान दें, जिससे कि उन्हें फिर से ये ना कहना पड़े कि वो काम नहीं करती।